कार्ड रीडर। अपनी इस प्यारी सी दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। महादेव रंग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ आज एक नई रीडिंग लेके, और ये नई रीडिंग होने वाली है मकर राशि कैप्रिकॉर्न आप लोगों की कि आपका सितंबर 2025 कैसा जा रहा है। ग्लिम्सेस देखेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, महादेव जो मुझे बताएंगे। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ उस मैसेजेस को आपके तरफ पहुँचाने का, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है सितंबर मिड में। अगर आप चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, जीवन में एक बदलाव चाहते हैं, तो आप आ जाइए। और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, इस रहस्यमयी फ्यूचर को जानना चाहते हैं, तो आप टैरो सीख सकते हैं बहुत शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में। इसमें हम बेसिक एडवांस दोनों कोर्स कवर कर रहे हैं। आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप जाके वहाँ पे व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं करिएगा, आपको जल्दी रिस्पांस मिल जाएगा। और एक चीज़ और कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव नोट पे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए सबसे पहले मकर राशि कैप्रिकॉर्न आप लोग की एनर्जीज देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज जो है सितंबर के महीने में मुझे कैसी दिखाई दे रही है, कैसी रहेंगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि आप लोग के सितंबर मंथ की एनर्जी देख लेते हैं कैसी रहेगी। ओम नमः शिवाय। ये देखो मैं भी ब्लू, मेरे कार्ड से ब्लू 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 कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये वाला ब्लू इज़ ज़्यादा सुंदर है, ये वाला। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव रहना है आप लोगों को। चलिए आपकी एनर्जीज मुझे सितंबर के महीने में कैसे दिखाई दे रही हैं। हैप्पी फैमिली, आप फैमिली के साथ बहुत सारा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, और नज़र भी लग सकती है, इसीलिए तो अपनी हैप्पीनेस को छुपा के रखना है। एक ट्रैवल की प्लानिंग का मन कर सकता है कि शायद कहीं ट्रैवल कर जाएं। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ये महीना कैसा है कि परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताना, इमोशनली सेटिस्फाई होना, एक हैप्पी फैमिली मेरे को दिखाई दे रही है। आपके लिए परिवार काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस महीने। और अगर थोड़े से संबंध में खींचतान चल रही थी तो संबंध आपके सुधर सकते हैं। आपके पति के साथ, पत्नी के साथ, पार्टनर के साथ जो भी है, एक रिलेशनशिप अच्छा आपका इम्प्रूव हो सकता है। यहाँ पे मुझे आपके करियर में एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके लिए ना एक पॉलिटिक्स होते हुए दिख रहा है मुझे, कि आपके जहाँ पे आप काम करते हैं, आपका ऑफिस है, जो भी वर्क एनवायरनमेंट है, वहाँ पे ना लोग आपसे जलेंगे और बैक बिचिंग होती है ना, ये सब की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, ईवल आई से प्रोटेक्ट करके रखना है। ये महीना ना आपको एक ऐसे जगह पे ले जाके खड़ा कर देगा जहाँ पे आपको फैसला लेना होगा, मैं इधर जाऊँ कि इधर। आप ना दो राहें पे खड़े होंगे, ठीक है, क्रॉस रोड्स होता है ना, वहाँ पे आप खड़े होगे और आपको चूज़ करना होगा कि मुझे कहाँ बढ़ना चाहिए। एक ना ये एनर्जी होगी जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा और आपको अपनी राह को तय करना होगा कि मैं अपनी राह किस तरफ आगे बढ़ाऊँ, अपना रास्ता मैं किसको चूज़ करूँ। तो कोई दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनना है। ये चीज़ भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एक हैप्पी फैमिली दिख रही है। एक फैमिली के लिए एक अच्छा समय साथ में बिताना या उनको समय दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटिक्स से बचिए, बैक बिचिंग से बचिए, और आप खुद भी मत करिएगा। अगर आप किसी की बैक बिचिंग करते हैं तो आप फंस सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो आप इससे थोड़ा सा बचिएगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करिएगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं और मुझे क्या एक्सपेक्टेड दिख रहा है फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि आप लोगों के सितंबर के महीने में। और क्या एक्सपेक्टेड है मकर कैप्रिकॉर्न आपके सितंबर में, और क्या हो सकता है। अपने आप कार्ड्स गिरे हैं। चलिए कार्ड्स गिरते हैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए आई लव दिस टाइप ऑफ शफलिंग। ये जो शफलिंग होती है ना इन कार्ड से बहुत अच्छे से होती है। चलिए आपके सितंबर में और क्या एक्सपेक्टेड है कैप्रिकॉर्न। हाय हाय कितना झगड़ा कर रहे हो आप। देखो परिवार के साथ तो मुझे सब कुछ दिख रहा है, पीस मेंटेन दिख रही है, हार्मनी दिख रही है, एक ना मतलब बहुत बहुत अंदर से सुकून है फैमिली के साथ। फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी तक आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी ना, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ये चीज़ भी दिख रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, उससे आपके फैमिली में एक हार्मनी क्रिएट होते मुझे दिख रही है। एक सेकेंड, कैमरा चल रहा है ना, चल रहा है, माइक भी चल रहा है, कभी कभी बंद हो जाता है और मैं बोलती चली जाती हूँ।
सो क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। यहाँ पे आपके लिए ना एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको ना बड़ा गुस्सा आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी एडवाइस है कि इस महीने आपको ना अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू रखना है। रिबेल वाली एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत रिबेलियस हो जाएं, आप अचानक से किसी बात पे गुस्सा हो जाएं, तुरंत से अपना रिएक्शन दे दें। तो आपको अपने रिएक्शंस को थोड़ा सोच समझ के देना है, अदरवाइज़ आप अकेले पड़ जाएंगे इस महीने। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ना फाइट वगैरह दिख रही है। आप ऑफिस में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कर दो कि अच्छा तूने मेरे बारे में ऐसा बोला था वैसा बोला था, तो थोड़ा सा ना ये एनर्जी दिख रही है। तो इट्स बेटर कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ों को सॉर्ट कर लेना, चाहे वो करियर हो, फैमिली हो, रिश्ता हो। ये महीना है कॉम्प्रोमाइज़ करके चलने वाला। कभी कभी कर लेना चाहिए, हर बार नहीं, लेकिन कभी कभी लाइफ में पीस मेंटेन करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, कर लेना चाहिए। ये महीना आपको ना ऐसा महसूस कराएगा जहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहेंगे, अपनी पहचान, एग्जिस्टेंस, आप अपनी ना एग्जिस्टेंस समझेंगे। जैसे होता है ना, जब इंसान बहुत अकेले में होता है तब उसको एक्चुअली अपने बारे में ना पता लगता है कि मेरी पसंद क्या है, मेरी नापसंद क्या है, एज अ पर्सन मैं कैसा हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कैसा हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है। हम अपने आप को और ना खोल पाते हैं, जान पाते हैं कि मेरे अंदर और क्या अच्छी चीज़ें हैं, मेरे अंदर और क्या ऐसा है कि मैं बाहर निकालूँ। तो वो हमें कब पता लगता है? जब हम अकेलेपन में होते हैं। तो यहाँ पे मुझे ना एक ऐसी चीज़ दिख रही है कि आप ना अकेले में बैठ के भी अपनी आइडेंटिटी को बेसिकली समझ रहे हो। एक होता है ना अपने आप को जानना, समझना, पहचाना, कि आप अकेले रह के भी बहुत खुश हो। ये महीना कैसे ना आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन अकेले रह के भी आपको मिल रहा है। ये उन लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं या जो लोग ऐसे फेज में हैं जहाँ पे उनके पार्टनर आपके साथ नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको रादर देन कि आप लड़ाई झगड़ा करो, रिबेल करो, बहुत जल्दी कोई रिएक्शन दे दो, इससे बेटर है कि शांति से बैठना और सोच विचार करके अपने फैसलों में आगे बढ़ना, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ आप दोराहे पे खड़े होंगे, वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना और बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन नहीं देना है, अपने आप पे काबू रखना है। आप काबू खो सकते हैं अपना। ठीक है, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं फॉर कैप्रिकॉर्न आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। कैप्रिकॉर्न आपके सेप्टेम्बर मंथ के लिए मुझे और क्या दिख रहा है? कैप्रिकॉर्न आपके सेप्टेम्बर मंथ के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है? कैप्रिकॉर्न यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ना एक रिलेशनशिप में तो जाएंगे, लव पार्टनरशिप तो डेफिनेटली दिख रही है। मैंने बोला ना कि रिलेशनशिप वाइज दिस मंथ इज गोइंग टू बी रॉक, बहुत अच्छा है। आपको आपका कोई पार्टनर मिल सकता है। यहाँ इस महीने ना कंपैशनेट रहिएगा, दया भावना रखिएगा, बहुत जल्दी ना किसी पे गुस्सा नहीं करना है। आपके लिए ना ये महीना है दान करने का। आप जितना अपने हाथ से दान करेंगे, और आपको दान भी क्या करना है बताती हूँ। जैसे जो बहुत ही लो प्रोफाइल लोग होते हैं ना, जैसे कि जो लेबर होती हैं, लेबर जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए अगर आप दान पुण्य करते हो तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। जैसे जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं, वहाँ पे अगर आप दान पुण्य करेंगे ना तो आपके लिए बड़ा एक पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है इस महीने में। आप ना इस महीने थोड़े से ना कॉन्शियस हो रहे हैं एनवायरनमेंट को लेके। आप ना क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इस पे बड़ा ध्यान देंगे कि आपके अंदर ना अपने आप ही नेचुरली एक ना प्राकृतिक लव आएगा। एक नेचर लवर नहीं बन जाते हैं, ऐसे आप मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेचर लवर दिख रहे हैं, नेचर के साथ कनेक्शन दिख रहा है आपका, कि आप बहुत जल्दी नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी जगह जाने का सोच रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में लव पार्टनरशिप तो दिख रही है। फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे जिम विम जाइए। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को आपने थका लिया है या बहुत ज़्यादा बल्की बना लिया है, तो आपको वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल की एनर्जी को एक्टिवेट करिए, जिससे कि एक पैशन आए आपके अंदर। यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए इट्स 10 आउट ऑफ 10, बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। आपको दान पुण्य करना है, जिससे कि आपके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो चीज़ें ठीक हो जाए। गुस्से को कंट्रोल रखिए, झगड़ा नहीं करना है बिल्कुल भी, कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़िए, चाहे कहीं भी हो, फैमिली में, रिश्तेदारी में, रिलेशनशिप में। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके बढ़ते हैं तो सारी चीज़ें वेल एंड गुड जाने वाली हैं, वेल एंड गुड जाएंगी, डेफिनेटली जाएंगी। चलिए और देखते हैं कि आपके लिए हायर पावर्स और क्या मैसेजेस दे रही हैं फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। हायर पावर आपको और क्या मैसेजेस दे रही हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैप्रिकॉर्न मुझे आपके लिए और क्या मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं? कनेक्ट विद योर इमोशंस, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। मैंने बोला ना,
आपको भगवान पे भरोसा रखना है, दान पुण्य करना है। और ना देखिए एक बात बताती हूँ, हम ना जब ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करते हैं ना और चीज़ें जब हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं, तो आप देखिए चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं। हम बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं कि चीज़ें ना मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही। हमें एक डर बैठ जाता है कि मेरा पार्टनर मेरे हाथ से ना चला जाए, मेरा रिलेशन, मेरी जॉब मेरे हाथ से ना चला जाए, मेरे रिश्ते ना खराब। जिस दिन आप ये डर सारा का सारा भगवान को सरेंडर कर देंगे और सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते जाएंगे, डेली की रोज की एक्टिविटी करते जाएंगे कि मुझे सो के उठना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, आप जब अपने ग्रोथ की तरफ सारा ध्यान लगा दोगे तो चीज़ें नेचुरली आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करिए। आप ना बहुत गुस्से वाली एनर्जी में आ रहे हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि आप ना अकेले बैठिए, अंदर आप अपने अंतर मन से झांकिए, उसको झांक के देखिए आपके अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप उसमें उसमें जाइए आप। क्योंकि जब एक रिलेशनशिप में जाओगे तो आप ना आपके इमोशंस उजागर होंगे। आपको ना कोल्डनेस दूर करनी है। हो सकता है कि आपका बिहेवियर बहुत कोल्ड हो जाता है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो, तो उस कोल्डनेस को दूर करिए, थोड़ा इमोशंस लेके आइए अपने अंदर। परिवार में एक इमोशनल कनेक्शन आप बनाइए, ठीक है। थोड़े से जब आप वो भाव लेके आएंगे ना तो चीज़ें अपने आप ही धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ होकर बेटर होनी हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, ठीक है। भगवान पे सब छोड़िए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। उन पे हायर पावर पे ट्रस्ट रखिए। एवरीथिंग इज वन डे इज गोइंग टू बी गुड। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट बना के रखिए। भगवान ना सब जगह है, सबको देखते हैं, भगवान के लिए सब इम्पॉर्टेंट है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं है। वो सबको सबको देखते हैं, सबके ऊपर उनकी नज़र होती है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए और देखें आपके लिए कि और क्या आ रहा है, या बस यहीं ख़त्म करें। नहीं नहीं नहीं, आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा देखते हैं। स्कॉर्पियो, सॉरी कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। आपके सेप्टेम्बर के महीने में और क्या एक्टिवेट हो रहा है, चलिए वो देख लेते हैं। दिस इज़ माई फेवरेट डेक आज के टाइम में। आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, वर्गो, 9th हाउस, वाओ, धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। अचीव, कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग कर रही हूँ, जस्ट सी द कार्ड, इट्स कैप्रिकॉर्न, सी द कार्ड। प्लीज़ बी इन योर एनर्जी, आप अपनी एनर्जी को कैरी करिए, हार्ड वर्किंग बनिए, पेशेंस बनिए, परसिवियरेंस रखिए, पेशेंस रखिए, हार्ड वर्किंग बनिए, अपने गोल ओरिएंटेड रहिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आपके लिए क्या दिख रहा है, देखिए क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप इस महीने में नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे। 9th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है, जहाँ से आपकी ट्रैवल भी शुरू होगी। कुछ लोगों की अगर सेकंड मैरिज आप लोग करने का सोच रहे थे तो सेकंड मैरिज का भी योग आपका बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दूसरी शादी के लिए भी पार्टनर मुझे दिख रहा है कि आपको मिल सकता है। साथ में यहाँ पे आपका धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, तो आप ना स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट करिए, धर्म के साथ जोड़िए, धार्मिक स्थलों पे जाइए। ये चीज़ें दिख रही हैं आपकी। हो सकता है ट्रैवल भी जो हो वो थोड़ी सी धार्मिक हो, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। आप ना नई नई चीज़ों को, नई नई भावनाओं को फील करेंगे। ये महीना है किसी नई चीज़ को तह तक जाने का, एक्सप्लोर करने का, महसूस करने का, इमोशंस को महसूस करने का। आप ना प्रैक्टिकल भी होंगे, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकलिटी नहीं दिख रही, बट ना ये महीना है परफेक्शनिस्ट का। आप ना बड़े परफेक्शनिस्ट बन रहे हैं, आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। ये मंथ ऐसा होगा जहाँ पे आप चीज़ों को प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बोला जा रहा है कि इमोशंस के साथ भी कनेक्ट करिएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका एक मुझे दिख रहा है कि आप ना ग्राउंडेड एनर्जी में काम कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए मंथ बहुत अच्छा है। तो यस, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आप अपनी एनर्जी में भी रहेंगे, कैप्रिकॉर्न। और अगर हम देखें वर्गों को काफ़ी सिमिलर होती हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अपने पार्टनर को आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे गिफ्ट ले जाके उनकी केयर करना, ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप केयर करिए उनकी, गिफ्ट्स के थ्रू उनको सरप्राइजेस दीजिए। और साथ में अगर हम देखें आपके लिए बोलें तो एक चीज़ ये भी दिख रही है कि जो भी सिचुएशंस आपके साथ हों या आएँ, आप उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उनको हजम करिए, ना कि उसके ऊपर रिएक्ट करिएगा। आपको रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली उन चीज़ों को डील करना है। जहाँ पे इमोशंस का यूज़ करना है वहाँ इमोशंस लेके आइए, जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी को लेके आना है वहाँ पे प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करिएगा।
अपने ना पेट का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, स्टमक रिलेटेड इशू आपको हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। साथ में यहाँ पे एक चीज़ और है, थोड़ा सा ना अपनी बातों को ना कम्युनिकेट करना शुरू करिए लोगों के साथ, अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है आप ना अपना अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हो अपने रिलेशनशिप्स में अपने पार्टनर के साथ, तो कोल्ड ना हो करके ना एक कम्युनिकेशन बढ़ाइए थोड़ा, चाहे भले वो प्रैक्टिकल लेवल पे शुरू हो, फिर धीरे धीरे आप इमोशनल उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे नई एजुकेशन की तरफ भी आगे बढ़ें। चलिए और देख लेते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि, मुझे आपके लिए और क्या दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ, वाओ अपने आप काढ़ा है, फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर मकर राशि। आपके सितंबर के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है? जस्टिस, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे ना एक चीज़ दिख रही है बहुत स्ट्रांगली। एक तो आपको रिग्रेट है पास्ट का, उससे तो आप बाहर निकलिए। एक अकेलापन जो आपको महसूस होता है जीवन में, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको ध्यान दीजिए। आपको भी ना बहुत लोनली फील होता है, या क्या आपके जीवन में नहीं है, क्या मिसिंग है, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान है रादर देन कि क्या मेरी लाइफ में है। तो जो चीज़ है आपकी लाइफ में उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे ना एक धोखा देने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपको इस मंथ ना थोड़ी चीटिंग वाली एनर्जी ना मुझे दिखाई दे रही है कि चीट हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। फाइट से बचना है आपको डेफिनेटली। एक चीज़ और है कि यहाँ पे अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था, कुछ भी चल रहा था, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होके वो केस ना ख़त्म होने के चांसेस भी हैं, या उस पर पॉजिटिव आपको चीज़ें दिखाई देंगी, ये चीज़ दिख रही है। साथ में मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है श्योरली, और यहाँ पे बहुत लोग ना किसी नए कोर्स में एनरोलमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो सकता है, ऑकल्ट से कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। एक कोई हिडन नॉलेज या ये वाली चीज़ें आप उसकी तरफ एक्सप्लोरेशन में आप जा सकते हैं। धर्म त्रिकोण क्योंकि आपका वैसे भी एक्टिवेट हो रहा है। दूसरी तरफ मुझे ये दिख रहा है ना कि बहुत लोग रिसर्च में आगे बढ़ेंगे, रिसर्च में आप चाह रहे थे कुछ करने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव साइन मुझे दिख रहा है। बहुत लोग यहाँ पे लॉ की पढ़ाई में अगर इंटरेस्टेड थे तो वो चीज़ भी होते हुए दिख रही है। यहाँ पे जो लोग लॉयर मेरी तरफ पहुँचे तो उनको कोई नया केस बहुत अच्छे से मिल सकता है, उसमें नेम फेम हो सकता है, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। या आपने कोई लॉ का एग्ज़ाम दिया था तो वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है। यहाँ पे साथ में मुझे ना बहुत ज़्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक सोच आपकी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा ना आगे जीवन में बढ़ने वाली एक चाह दिख रही है। यहाँ पे जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी, जिससे आपके ना वायरल होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई आपकी कोई वीडियो है जो वायरल हो जाए, ये भी है। या आप कोई भी क्रिएटिव वर्क में अगर हैं, जैसे कि राइटिंग में, स्टोरी टेलिंग में, किसी भी तरीके की एक्टिंग में, कुछ भी ऐसा काम करते हैं ना, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको एक नेम फेम मिल सकता है। ये मंथ ना आपके नेम फेम बढ़ाने को लेके बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑनलाइन लोगों के साथ कम्युनिकेशन होना, ऑनलाइन रिलेशनशिप बनना, ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि ऑनलाइन किसी के साथ आपका रिश्ता बन सकता है, मैसेजेस एक्सचेंज हो सकते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन आपका बन सकता है। आप नया रिश्ता यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे शादी के लायक रिश्ता मिल रहा है, जहाँ पे आपकी शादी फिक्स हो जाए, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा हाइड करके रखना है, छुपा के रखना है। जितना छुपा के रखेंगे उतना अच्छा है। यहाँ पे ये तो श्योर है कि आप कोई ना कोई ज़रूर एक एजुकेशन लेंगे, लेकिन सितंबर के महीने में कैप्रिकॉन्स आपका कुछ वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे आप सब लोगों से कट ऑफ कर लोगे और अकेले बैठते हुए दिखाई दे रहे, एक हर्मिट जोन, जहाँ पे इंसान बैठ के प्लानिंग करता है, पढ़ाई करता है, नॉलेज गेन करता है, ये चीज़ दिख रही है। ये महीना एक चीज़ और आपको बोला जा रहा है कि आप ना ज़्यादा आपको
ज्ञान मत बांटना, सिर्फ ऐसे ही लोगों को ज्ञान बांटना जिनको ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को समझाना शुरू करोगे ना तो लोग आपको अकेला कर देंगे, छोड़ के चले जाएंगे। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। प्रमोशन अगर आपका रुका हुआ था तो वहाँ पे प्रमोशन आपको मिल सकता है। शादी के लिए शहनाई बज सकती है। प्रेगनेंसी तो कंसीव हो ही रही है। कोई क्रिएटिव फील्ड में अगर आप काम करते हो ना तो वहाँ पे कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। आप अगर एक्टिंग में इंटरेस्टेड हो, सिंगिंग में इंटरेस्टेड हो, कोई भी ऐसा काम अगर आपका है तो वहाँ पे कोई नया काम आपको मिल सकता है। करियर में एक नया बिगनिंग, कोई नई जॉब आपको मिल सकती है। अगर आप सोच रहे थे अपनी जॉब को लेके तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। डे ड्रीमिंग बहुत करोगे, ख्याली पुलाव भी बहुत बनाओगे आप इस महीने। मुझे यहाँ पे ना आप लोग का एक ड्रेसिंग सेंस भी जो है ना चेंज होता हुआ दिख रहा है, और आपका काम करने का तरीका भी मुझे दिख रहा है कि चेंज हो रहा है। जीवन में एक फ्लो, एक इमोशंस दिख रहे हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ ब्लू कलर्स इन माई दिस रीडिंग। एंड पानी की एनर्जी बहुत है तो काफ़ी ना इमोशंस रहेंगे, बहुत इमोशंस वाली चीज़ें ना रहेंगी। मुझे ये आपके लिए दिखाई दे रहा है इस मंथ में। और क्लैरिटी रहेगी लाइफ में, बाहर भी क्लैरिटी रहेगी। बस आगे बढ़ते जाना है, आपको रुकना नहीं है। थोड़ा से टाइम के लिए आप कट ऑफ करोगे लोगों से, ये चीज़ मुझे ज़रूर दिख रही है। और अगर देखें तो आपके लिए कुछ नया है, न्यू बिगनिंग है, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है। ठीक है, चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि न्यू मून पे या फुल मून पे या इस महीने सितंबर में कौन सा एक एक्सपेक्टेड पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कौन सा एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में सितंबर के महीने में आ सकता है फॉर कैप्रिकॉर्न्स। मकर राशि, आपकी लाइफ में कौन सा एक बहुत बड़ा बदलाव मैं देख रही हूँ जो आ सकता है। फॉरगिव, ठीक है, आप ना इस महीने बहुत सारे लोगों को मुझे ना माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है वो ये है कि हो सकता है लोग आपको धोखा दें, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाए, बैक बिचिंग करें, जो भी है। लेकिन आप ना एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़े कंपैशनेट बनिए, लोगों को माफ़ कर दीजिएगा। तो आप ना माफ़ करेंगे इस महीने ना, आप लोगों को, बहुत लोगों को माफ़ी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोग गलती भी कर रहे हैं ना, तभी आप माफ़ी दे रहे हैं। तो ये मंथ ना लोगों को माफ़ करने का है, अपने आप को माफ़ करने का है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। और ये मंथ है फेयरनेस। जो सही, जब ना कोई कन्फ्लिक्ट होगा ना या कोई भी लड़ाई होगी तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप ना सही का साथ देना, चाहे वो भले आपका दोस्त हो, आपकी फैमिली का कोई मेम्बर हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ ना सही का साथ देना है। आपको खुद जस्टिफाई करना है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। फेयर रहना है, फेयरनेस और एक बैलेंस बना के चलना है इस महीने। आप जितना बैलेंस बनाएंगे ये चीज़ें, कोई मुझे ये दिख रहा है कि कोई ऑफिशियल का जो पेपर रिलेटेड कोई काम होता है ना, तो वो भी आपका बनता हुआ मुझे इस मंथ में दिखाई दे रहा है। तो एक ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लेसन्स ज़रूर आप सीखोगे ये महीना, बहुत सारे ना आपको लेसन दे के जाएगा, सोल लेसन आपको दे के जाएगा। बहुत सारे आप चीज़ें सीखोगे जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को अपलिफ्ट करेगा, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ब्लैक और वाइट के बीच में डिफरेंस समझना, एक रहस्यमय दुनिया में रिसर्च करना, ये चीज़ है। तो रिसर्च, फिलॉसफी, इन सारी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है, दिलचस्पी आपकी बढ़ सकती है। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लें और आगे बढ़े फिर उसके बाद। चलिए फॉर कैप्रिकॉर्न आपके लिए सितंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस मुझे दिखाई दे रही है फॉर कैप्रिकॉर्न। मकर राशि, आपके लिए सितंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न्स। सर्विस, मैंने बोला ना दान पुण्य करना है। रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, ऐसे ही रिलेशनशिप्स आप अपने लाइफ में रखिए या लेके आइए जो आपके हायर गुड के लिए बहुत अच्छे हों। ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनके साथ आप मिलके ग्रोथ करें। ऐसे लोग जो आपकी ग्रोथ को रोकते हैं तो वो आपके लिए अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है, ये गाइडेंस है। और आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर, इस महीने लोगों की मदद करिएगा, ठीक है। जो आपको दिखे ऐसे गरीब दुखियारे लोग जो होते हैं ना, ज़रूर करिएगा, आपके लिए गाइडेंस है। और किसी भी तरीके के गिल्ट में आपको नहीं जाना, किसी भी तरीके के ग्रीफ में आपको नहीं जाना, क्योंकि अगर आपने कुछ खोया है अपने जीवन में, जो खो गया आप या खोया है अभी तक, तो आप, क्योंकि यहाँ भी ग्रीफ का कार्ड था और यही सेम चीज़ फिर से आई है, तो जस्ट सी कि मेरी रीडिंग कितनी रेजोनेट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जब हम किसी चीज़ को खोते हैं ना, तो वो जो हम चीज़ों को खो रहे हैं ना, तो वही जो चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आती है। तो आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट।
तो क्या मैसेज है कि आपको ये पता है कि अगर मैं किसी चीज़ को खो रहा हूँ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया मेरे लाइफ में आएगा, और आप उसको अप्रिशिएट करिए न्यूनेस को अपनी लाइफ में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी गुड मैसेज फॉर यू। बहुत एक अच्छी आपको बात बोली जा रही है कि चाहे आपने कोई रिश्ता खोया है, कोई जॉब खोई है, कुछ भी आपको गिल्ट है अपनी लाइफ में कि मेरे से गलती हुई है, जो भी है, देखो हम सब इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ गिल्ट होता है, या आपने कोई गलत कर दिया या जो भी है, ठीक है। तो या आपके पास दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शन है, एक चीज़ चुननी, चाहे वो रिश्ता हो, आप एक शादी है, आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और आपको गिल्ट हो रहा है कि मेरे से गलती हो गई। तो ये चीज़ है कि आप सही रास्ता चूज़ करिए। आप पास्ट को तो बदल नहीं सकते, तो आपको क्या करना है कि ये चीज़ें आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा, अप्रिशिएट करिए उसको, ठीक है। तो ये है आप लोग के लिए गाइडेंस मकर राशि। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगती है, मेरे से थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आपको मिलती है, तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगता है तो ही करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सुन भी सकते हैं, प्यार भी दे सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, क्योंकि और सबसे बड़ी बात की ना, कभी भी किसी के लिए बुरा ना बोलिए, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं करते हैं, जितने एक्सक्यूजेस निकालते हैं, जितनी गलतियाँ निकालते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे पास बैक आती है ना। तो हमेशा जेनरस रहो, बी पेशेंट, बी लविंग, बी केयरिंग, ये चीज़ें होनी चाहिए। और नॉन जजमेंटल रहिए, किसी को जज मत करिए। जितना जज करेंगे ना, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको या भगवान आपको जज करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए खुश रहिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव। दुख में भी खुशियाँ को ढूंढो, ठीक है। जो चीज़ खोई उसके पीछे भी कुछ पॉजिटिविटी होगी, उस पर ध्यान दीजिए, रादर देन कि क्या नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए कि क्या है। चलिए, बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे, मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी। आई होप कि आप मुझे मिस करेंगे। और पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिएगा, कॉल नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।